Welcome to another fantastic episode of the Hillary Times. Our today's guest is a veteran of Indian entertainment. She is a household name, synonymous with captivating performances on both the silver screen and the small screen. From her iconic role in India's first TV serial Hum Log to her recent appearances in Bollywood films, she has entertained audiences for over 3 decades. अगर उनके सीरियल और फिल्मों के मैं नाम लेना शुरू करूं तो शायद शाम हो जाए। तो मैम, हम आपका वेलकम करते हैं। जय श्री अरोड़ा जी का आपको प्रणाम, नमस्कार। कैसी हैं थैंक मैम आप? थैंक यू फर्स्ट क्लास ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। Ma'am, first and foremost question is, ma'am, when you started your career with India's first TV serial Hum Log, my question is, did you ever imagine the explosion of Indian television that we see today? नॉट एट ऑल, Hmm. नॉट एट ऑल। Hmm. मैं बताऊं, मैं स्टेज कर रही हूँ 4 साल की उम्र से। Hmm. मैं कथक सीखी हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी। तो डॉक्टर्स ने कहा, जब मैं 12 साढ़े 12 साल की थी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि स्ट्रेनस एक्सरसाइज मत कराओ उसको, थोड़ी शी इज नॉट वेरी रोबस्ट। और कथक का तो आपको मालूम है, वो चक्कर एंड Yes. मैं बहुत Hmm. मायूस हो गई थी। Hmm. Hmm. तो उसके बाद माई मदर से कि कोई बात नहीं है, कथक मत सीखो, Hmm. तुम मणिपुरी सीख लो, राविंद्र की शैली, जो राविंद्र की नृत्य शैली है वो सीखो। तो Hmm. मैंने स्विच ओवर कर दिया। Hmm. स्टेज में कर एज नृत्यांगना के हिसाब से 4 साल से स्टेज थिएटर में कर रही हूँ 9 साल की उम्र से। पहले तो स्कूल में होता था, स्कूल Hmm. कॉलेज, Hmm. पर टेलीविजन में कर रही हूँ 1980 से, दिसंबर Hmm. 1980। Hmm. Hmm. तो मतलब 44वां साल चल रहा है Hmm. टेलीविजन करते Hmm. हुए। मैं क्यों, किसी को भी नहीं लगा था जब हम लोग कर रहे थे। Hmm. और Hmm. मुझे बुलाया गया, उस वक्त मैं पढ़ा रही थी। Hmm. आफ्टर माई मास्टर्स इन जेनेटिक्स, Hmm. बीएड किया हुआ है। साइंस पढ़ाती थी मैं, Hmm. थिएटर भी सिखाती थी। Hmm. तो उस वक्त किसी को भी नहीं पता चला। Hmm. मुझे याद है हमारे 100th एपिसोड में अशोक कुमार जी आए हुए थे। तो वो शायद मेरा इंटरव्यू निकला था, तो वो फ्लाइट में पढ़ते हुए आ रहे थे। तो उन्होंने कहा, हमने हमने इतने सालों में जो हासिल किया है, तुम लोगों ने 1 साल में कर लिया। किसी को भी नहीं पता था दैट वी विल बिकम हाउस होल्ड नेम, या इतनी शोहरत मिलेगी। या सच्चाई तो ये है, मैं बताऊं आपको आशीष जी, Hmm. क्रेडिट गोज टू मिस्टर मनोहर श्याम जोशी, Hmm. जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था। Hmm. मतलब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को किस तरह से उनकी तकलीफें, उनकी छोटी छोटी खुशियां कैसे दर्शाया जाए, किस तरह से किया जाए, जिस तरह का स्क्रिप्ट था। और उसके बाद हमारे डायरेक्टर थे पी कुमार वासुदेव। अगर आपने फिल्म देखी होगी शालीमार, जो मैंने देखिए। अपने टीन्स में देखी थी, Hmm. तो उसमें जो जितना भी ये वीडियो का काम था ना, वो सारा मिस्टर कुमार ने किया हुआ था। और आज जो हम कर रहे हैं, 3 दिन 4 दिन में हम एक एपिसोड पूरा करते हैं। उस वक्त हम कई बार, जिसमें बड़की होती थी, मैं, विनोद जी, मतलब हम 3-4 जन होते थे। एक बार हमने फ्लैट 40 मिनट में आधे घंटे का रिकॉर्ड कर लिया था। 4-5-5-6 कैमरा लगाते थे मिस्टर कुमार। तो वो एक एक्सपीरियंस ही अलग था। उससे पहले, जैसे कि मैंने आपसे कहा, 1980 से मैं जालंधर से दूरदर्शन मतलब नाटक कर रही हूँ। फिर मैं व्यूअर्स लेटर्स करती थी, आपने लिखा, देवेंद्र गोस्वामी जी के साथ। वो ही मेक्सिको गए थे, और वहां से सारा पता वता करके आए थे कि व्हाट इज सोप ऑपेरा, क्या है। किसी को भी नहीं पता था, आई एम श्योर। इवन दूरदर्शन को नहीं पता था, ना तो मिस्टर गिल को पता था, ना मिस्टर किसी को भी नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा शोहरत हासिल करेगा ये। क्योंकि वो कहानी थी, घर घर की कहानी थी, एक मिडिल क्लास। और आज वो तबका है नहीं, आशीष जी, मैं बताऊं, आज नहीं है वो तबका। मैम, आप लोग जब ये हम लोग, बुनियाद, दिल दरिया, ये सब जब सीरियल आप लोग कर रहे थे, आप लोगों को ये बात पता थी कि जो दूर दराज में लोग बैठे हुए हैं,
उन लोगों को दूरदर्शन देखने में कितनी प्रॉब्लम होती थी, एंटीना घुमाना पड़ता था, डॉट डॉट्स आते थे, ये सब पता था आप लोगों को? दूर दराज की बात क्यों करें हम आशीष जी, हमें खुद करना पड़ता था। अच्छा। ऊपर बेशक धुआं ठीक नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा, हम लोग के साथ वो होता था। रुकावट के लिए खेद है। ये नहीं, हाँ। वो हम तो अभी हम आदि थे उसके। उसके बाद हम बैठे थे, आज ना वो सीन आएगा, बहुत बढ़िया सीन है। सीमा भार, मतलब नहीं सीमा भार ने, बड़की और माँ में मैं बोलती थी, भागवंती में और बड़की में एक बढ़िया सा सीन आएगा। तो हमको खुद खुद नहीं हमें वो देखने को मिलता था। मैं बताऊं, दूर दराज की बात क्यों करें हम सबके साथ ये होता था। रुकावट के लिए खेत जिंग 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 ऐसे आता था। और मैं 1983 में 82 में आया था कलर टेलीविजन एशियाड के साथ। और मैं, जैसा मैंने कहा, जालंधर दूरदर्शन से मैंने टेलीविजन का काम शुरू किया था 1980। मेरा फर्स्ट प्ले था इत्तेफाक से, देवेंद्र गोस्वामी के साथ मैंने किया था। और मिस्टर A.S. तातारी, सुहेल तातारी के फादर वहाँ डायरेक्टर हुआ करते थे, और मिस्टर गोस्वामी डिप्टी डायरेक्टर थे। तो उन्होंने ऐसे रात करके क्या कि आओ भाई करो, कुछ पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। गए भाई, बुलाया, उस दिन नहीं जा पाए, हमने कहा नहीं, ये किस्मत की बात है, मुझे आना था इस फील्ड में, तो जैसे तैसे हुआ। और मैंने अपने टेलीविजन में जो मुझे रेम्युनरेशन मिला था, उससे मैंने अपना फर्स्ट वेस्टर्न ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन खरीदा था, वो जो बंद होता था दरवाजा। तो एशियाड के वक्त कलर टीवी आया, और मैंने हम लोग के पैसे से मैंने कलर टीवी खरीदा। तो ये है, किसे पता था, किसे भी नहीं पता था। हम लोग ब्रॉट इन द रेवोल्यूशन ऑफ टेलीविजन में, वही था। मैम, लोगों को वाकई किसी को ये नहीं पता था कि इतना सब कुछ चेंज होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं जीवन में इस जन्म में कभी आपसे बात करूंगा। अरे मुझे तो लग रहा है ईश्वर की असीम कृपा है, कोई पिछले जन्म का पुण्य है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम सब पे उसी ईश्वर की कृपा से कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने भी आपको देखा है, और बहुत सारे सीरियल्स आपके देखे हैं, फिल्में जी, देखी हैं आपको। काफी काफी सीरियल्स की हम्म। हैं मैंने, फिल्में भी की। मैम, आपका जो पूरा घर है, बैकग्राउंड है, आमतौर पर हम जो कॉमन लोगों की भाषा में कहते हैं, पूरा खानदान जो है एक तरीके से आर्मी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आम लोगों के जो घर में जो वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, लोग कहते हैं ना 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 ना, टीवी फिल्मों में नहीं जाना है, पढ़ाई करो। तो आपको कैसे ये परमिशन मिली? कैसे आपने कन्विंस किया कि टीवी या फिल्म में जाना है, एक्टिंग में जाना है? मैं बताऊं आपको। अ, मेरे फादर, मैं बंगाली फैमिली से, हम्म। इसलिए मेरा नाम मैं जयोश्री लिखती हूँ। हम्म। हालांकि मेरे फादर लिखते थे जयश्री, हम्म। JAYA। हम्म। मैंने कहा नहीं, ठीक नहीं होता है, मैं जयोश्री लिखूंगी। हम्म। तो उससे पता चलता है मैं नी गांगुली गंगोपाध्याय हुआ हम्म। करती थी। तो जब मैं करीब 11.5 12 साल की थी, तो मुझे फिल्म ऑफर मिला था। हम्म। मेरे फादर ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लिखाई पढ़ाई, हम्म। लिखाई पढ़ाई। हम्म। पर बंगाल में तो थोड़ा आर्ट वगैरह, डांस, थिएटर, इसको तवज्जो दी जाती है, पर उससे ज्यादा पढ़ाई को दी जाती है हम्म। कि लिखाई पढ़ाई ठीक करो, हम्म। बाकी ठीक है, कर लेना तो कर लेना। हम्म। तो माय फादर वाज नॉट कीन एट ऑल कि मैं शोबिज ज्वाइन करूं। उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत करो करो। और ऐसा भी नहीं कि वो उन्हें शौक नहीं था। हम्म। अब मुझे अभी भी याद है, बहुत छोटी थी मैं, 64 की बात है शायद, जब वो शेक्सपियर का जो हो रहा था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, थिएटर किया, ये किया वो किया। पर हमारा था हाँ डांस करो, मम्मी बस थी, मम्मी थी, बोलती थी ठीक है। पर जिसको कहते हैं कि एक खुशी खुशी हाँ भाई जाओ करो, वो नहीं था। हम्म। माई टीन्स आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली, मैंने शादी की। तो उसके बाद भी ऑफर्स आते रहे। हम्म। पर 1980 में हम्म। जैसे मैंने कहा कि जबरदस्ती वो दूरदर्शन से ही आया। मैं उस वक्त प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट जम्मू में पढ़ा रही थी, हम्म। और मैं रेडियो प्ले भी करती थी उस हम्म। वक्त। तो तो कोई आए हुए थे श्रीनगर दूरदर्शन से। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप दूरदर्शन केंद्र आइए श्रीनगर में।
तो हम आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को, मैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पढ़ाती थी, तो मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को ले गई थी वहाँ रेडियो कश्मीर जम्मू रिकॉर्डिंग के लिए, ऑल इंडिया रेडियो जम्मू अभी जो है ले गई थी। तो मैंने कहा देखिए मैं तो यहाँ काम के लिए आई हूँ, मैं कह नहीं सकती हूँ, मेरे हस्बैंड की अगर पोस्टिंग होगी तो मैं जरूर आऊंगी श्रीनगर में दूरदर्शन केंद्र। आई गई, बात खत्म हो गई। फिर वहां से उनकी पोस्टिंग हुई जालंधर। तो वहां भी किसी ने कहा कि आ क्यों नहीं जाती हो, चलो। मुझे कुछ पता नहीं था ऑडिशन क्या है क्या नहीं है। तो घर में जब मैंने टेलीविजन शुरू किया तो तब तो शादी हो गई थी, सो नेचुरली डैड कुछ बोले नहीं, चलता रहा, चलो किया इस तरह से। तो एटलीस्ट आफ्टर आई गॉट मैरिड बढ़ावा ना हो तो मुझे रोका भी नहीं गया। इस हिसाब से मैं और फिर मैं मजाक भी करती हूँ कि भाई मैंने एमएससी जेनेटिक्स में किया है, जेनेटिक्स एंड ड्रामेटिक्स, ये तो राइम करता है ना, तो वहां से मैं यहाँ आई। मैम, ये आप ऐसा हमें लगता है कि लोगों को एक करियर बनाने में या सोचने में न जाने कितना वक्त लग जाता है। आजकल तो लोगों को करियर काउंसलर की जरूरत होती है, पर आप ध्यान से देखें तो आपके पास टीचिंग प्रोफेशन था, रेडियो प्रोफेशन था, आप अच्छी क्लासिकल डांसर भी, कथक की भी अच्छी जानकारी है, टीवी और बॉलीवुड तो खैर सब जानते हैं। तो इतने सारे प्रोफेशंस आपको गॉड ने दिए, आपके अंदर ये हुनर था, तो आपने अपने आप को इधर ही क्यों डाइवर्ट किया? देखिए मैं बताऊं, बीइंग एन आर्मी ऑफिसर्स डॉटर एज वेल एज ग्रैंड डॉटर, वाइफ, हम 2-3 साल से से ज्यादा एक जगह टिक नहीं सकते। तो पोस्टिंग पढ़ाती थी उस वक्त, चलो भाई पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, एक कॉन्वेंट स्कूल की हूँ तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, 9th 10th 11th 12th जैसे भी सीनियर स्कूल को पढ़ाती थी। दूसरे जगह वही बोलते थे बस सर्टिफिकेट की, जाओ जाओ हम हमने बात कर ली है, वहां जाके पढ़ाई करो। जब मैं जालंधर में गई स्कूल बहुत दूर था, और जब ये टेलीविजन का मिला तो मैं वहां से हम दिल्ली आए। ये सारी कहते हैं ना ऊपर वाला सारा तय करता है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, ब्लूप्रिंट तो कब का बन चुका हुआ है। तो जब मैं यहाँ आई तो हम लोग भी 84 में है में बनना था, हम आए 83 में, उससे पहले अगर होता तो मैं तो आती नहीं। अगर मैं मिस्टर देवेंद्र गोस्वामी के साथ इत्तेफाक से मैं अपना पहला टीवी सीरियल, टीवी प्ले, टेलीप्ले, इट वाज 2 घंटे का था, जालंधर में थी, हिमाचल प्रदेश शिमला वगैरह में शूटिंग हुई थी, अगर मैं नहीं जाती उस वक्त वहां न जाती तो मैं पढ़ाती ही रहती। भगवान ने चाहा कि चलो भाई, क्योंकि शायद जब मैं छोटी थी 11-12 साल की थी, जब किसी ने फिल्म ऑफर मुझे किया था, उस वक्त एक बीज था, थिएटर भी करती थी कि व्हाई नॉट, पर कभी दिल से कोशिश मतलब बोला नहीं। एंड आई वाज वेरी यंग, आई गॉट मैरिड, चिल्ड्रन, तो उसमें पढ़ाई पूरी की, तो उसमें मेरा मतलब ध्यान इसी में बट गया। तो जब जब मैंने देखा कि ये मेरा टेलीविजन है, उस वक्त क्या हुआ, मेरे गले में ना पॉलिप्स बन गए थे। तो जब मैं पढ़ा रही थी, डॉक्टर्स ने, ईएनटी स्पेशलिस्ट ने कहा कि भाई 6 महीने का वॉइस रेस्ट दो। बिल्कुल ये 3-3, 4-4, 5-5, और आपको पढ़ाने का तो आपको पता ही है, पूरे टाइम खड़े होके लास्ट रो को, हालांकि मैं अपना थिएटर वॉइस इस्तेमाल करती थी, पर उसके बावजूद गले में थोड़े वो पॉलिप्स हो गए, तो उसको बर्न करना पड़ा, उसको कॉटराइजेशन करना पड़ा। बोला 6 महीने का वॉइस रेस्ट दो। लकीली हम लोग था उस वक्त, माइक्रोफोन था, और हर रोज काम नहीं करना पड़ता था, वही 3-4 घंटे काम करना पड़ता था। तो जिससे कि एक तो ऊंचा नहीं बोलना, धीरे धीरे बोलना, ऊपर से भागवंती की आवाज भी बहुत दबी हुई थी, वो खास कर मुझे दबाना पड़ता था, क्योंकि मेरी ओरिजिनल वॉइस तो बहुत बूमिंग वॉइस है, वो तो डरेगी नहीं, आवाज से ही बेचारा अगला बोलेगा अरे बाप रे भागो यहाँ से। तो वो भी मुझे दबा के मुझे वो करना पड़ा। तो जब मुझे हम लोग मिल गया, तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि डिप्रेशन हो जाता है, ये मैं उस फेस को मैंने फेस नहीं किया, देयर वाज समथिंग एल्स टू डू। मिसेस माइकल, मैं सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ाती थी, उससे पहले मैं मार्टर डे में पढ़ाती थी।
उन्होंने उनके थिएटर ग्रुप में से भी मैं जुड़ी हुई थी। मैं दिल्ली में शीला जी के साथ भी मैं परफॉर्म करती थी, दिल्ली आर्ट थिएटर। तो उस वक्त मैंने कहा चलो ठीक है, अगर यहाँ नहीं बाद में देखते हैं। फिर जब शुरू हुआ तो फिर मैंने सोचा चलो यही कंटिन्यू करो। तो मैं तो ये भी नहीं बोलती हूँ, कई लोग बोलते हैं अच्छा डबल प्रमोशन प्रोफेशन है। मैं तो कहती हूँ भैया मैंने एमएससी की हुई है ना जेनेटिक्स में, तो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ साइंस। अच्छा। ये बोलती हूँ मैं अपने आप। बस चल रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिला, अच्छे लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। और हम एक्टर्स का तो सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि एक जिंदगी में हम कितने सारे जिंदगी जीते। हाँ, ये जरूर है कि मैं हम लोग के वक्त देखा होगा आपने, छोटी उम्र थी। मनोहर श्याम जोशी बोला करते थे तुम्हें वक्त से पहले। मैंने कहा कोई बात नहीं। कई बार आके जब मुझसे इंटरव्यू लेने आके बोलते थे क्या है आपने उतनी ज्यादा 42 साल की औरत का रोल कर रही हैं आप। मैंने कहा आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ले रहे हैं, मेरे लिए नहीं ले रहे हैं आप। तो इसलिए मैं तो भागवंती के लिए बहुत पॉजेसिव हूँ कि कोई कुछ ना बोले उसको, भाई मुझे कुछ भी बोल लो पर भागवंती कोई कुछ ना बोले। तो इस तरह से फिर मैं, जैसे आपने पूछा, इसी प्रोफेशन को मैंने कहा चलो कंटिन्यू करो। मैम ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे टीवी और फिल्म से जुड़े लोग हैं कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ऐसा लगता है कि उनके सारे रोल्स पर भारी पड़ गए। आज भी मुझे लगता है कि आपने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं या आगे देंगी, बिना हम लोग के वो इंटरव्यू इनकम्प्लीट रहता है। चाहे वो किसी भी जनरेशन का इंटरव्यू करने वाला हो, हम लोग को जरूर लाते हैं। तो मेरा ये पूछना है कि आपको नहीं लगता कि वो हम लोग आपके बाकी जो ये फिल्मी ग्राफ है उस पर कहीं ना कहीं वो भारी पड़ता है, या भारी लोगों भी का डीप अफेक्शन है? ना 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 ना, बिल्कुल भारी नहीं पड़ता। हम लोग की वजह से ही तो लोग मुझे दूसरे प्रोजेक्ट्स में लिए हैं। हम्म। अब जैसे जब मैं दाता कर रही थी, मैं बताऊं, हमारा था कि आई थिंक वो हम लोग का अक्टूबर महीने की बात है। हम्म। दिसंबर में हमारी लास्ट शूटिंग हुई थी। ये हम्म। अक्टूबर महीने की बात है। और सुल्तान अहमद आए हुए थे, बंबई से ठहरे हुए थे, और ही वांटेड टू मीट मी। हम्म। 2-3 बार फोन भी किया। फिर हमारे कोई जान, उनके फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे मिस्टर शर्मा, उनकी बहन, शी वॉज मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, हम्म। और जलंधर में थे वो मेरे हस्बैंड के, देन हु वाज माय हस्बैंड वाज अ मेजर, और कर्नल मंधार कमांडेंट हुआ करते थे। उनसे जान पहचान थी, तो वो मेरे घर आई, बोलती चलो ऐसे ऐसे आए हुए हैं तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आप तो कहती थी कि फिल्म नहीं करो फिल्म नहीं करो, तो आप अभी आप ही मुझे बोल रही हैं चलो। उससे पहले भी 2-4 फिल्मों के ऑफर्स आए थे, पर तब बच्चों के किसी के सेकंड स्टैंडर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो किसी के 2 बेटियां, तो किसी के 6 स्टैंडर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, जिम्मेदारी मेरी बच्चों के प्रति सबसे ज्यादा है। तो जब मैं वो बोली चलो मेरे साथ। तो जब मैं गई सुल्तान अहमद से मिलने, तो उन्होंने कहा कि आप बोलने लगे कि तुम ये किसको लेकर लेके आ गए आप। कि मैंने तो हम लोग की माँ को बुलाया, शी इज अ यंग गर्ल। तो बोले इन्होंने ही किया। तो फिर मुझे बोलने लगा आपने किया वो माँ का रोल। मैंने कहा जी मैंने किया। तो फिर बोलने लगे मेरी फिल्म मैं कर रहा हूँ, और उसमें मिठुन चक्रवर्ती है, सईद जाफरी का नाम जब मैंने सुना मैं तो इतनी खुश हुई। मैंने कहा अच्छा मिस्टर जाफरी इज ऑपोजिट मी, व्हाट एन एक्टर। तो मुझे बोलने लगे कि आप खुश हो रही हैं सईद जाफरी आपके साथ काम करेंगे, या मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ। मैंने कहा देखिए आपका मैंने सुना है कि एक हीरा गाना गाता था कि मैं गंगा की सौगंध, वो गाने वाने मैंने सुने हैं, बट आई न्यू, वो फिल्मी मैगजीन पढ़ने से पता चलता है कि देयर इज अनदर सुल्तान अहमद हुज सायरा जी, सायरा बानो के भाई हैं। तो आप कौन है मुझे मालूम नहीं। नो आई नो यू आर अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर, पर सईद जाफरी का तो मैंने बहुत काम देखा हुआ है, सच अ फाइन एक्टर। उनका तो तब आया हुआ था राम तेरी गंगा मैली, उससे पहले शतरंज के खिलाड़ी, ये सारे, एंड हाउस होल्डर, मतलब अंग्रेजी फिल्म्स भी मैंने देखी हुई थी। तो मैं वहां गई, और दैट्स हाउ आई केम इनटू इंडस्ट्री। तो अगर उन्होंने मुझे फिल्म में लिया तो हम लोग की वजह से ही लिया ना।
बिल्कुल। और भारी पड़े इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। वैसा ब्यूटीफुल कैरेक्टर आज तक किसी को मिला ही नहीं करने के लिए। वो स्ट्रांग थी, फैमिली उसकी, और अपनी बेटी को भी बताती है, भागवंती बड़की को बताती है कि तू मेरी तरह मत बन, आवाज उठा, बोल, लोगों की बातें मत सुन, जो सही है उसके लिए बोल। नहीं तो उस हाउस होल्ड में जिस किस्म के, एक फादर इन लॉ, दादाजी को छोड़ के, और बच्चे बच्चे तो माँ के साथ थे, सारे तो उसके खिलाफ थे, खासकर सास और पति वसेसर और दादी इमरती जी, वो तो उसके जान के पीछे। अगर वो वैसी ना होती तो बच नहीं पाती। उसमें जो धैर्य था, उसी ने उसको आगे भागवंती को आगे लेके गए। तो भारे भी पड़े तो मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग की वजह से ही तो मैं, हाँ एक जरूर है कि मेरे पर वो प्रौढ़ महिला का छाप जरूर पड़ गया। वो लोग मुझे बुलाते थे अवार्ड देने के लिए, और फिर मुझसे पूछते थे आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो ये तो हुआ जरूर। मुझे याद है जब मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई तो मैंने मिस्टर मनोहर श्याम जोशी को भेजा इनविटेशन कार्ड। तो बोलने लगे कि देखो 12-13 साल पहले मैंने तुम्हें अभी तुम चलो कर रही हो, मैंने तुम्हें बहुत पहले, बहुत छोटी उम्र में मैंने तुम्हें सास बना दिया था। क्योंकि उषा रानी और डॉक्टर अश्विनी कुमार, उनके सास ही तो बनी थी मैं, एक बेटी के साथ शादी के, एक बेटे के साथ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वो रोल करके और मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई थी आशीष जी उस रोल में कि मैं नाखून नहीं काटती थी, बालों को नहीं, घर में कुछ पता ही नहीं था उस वक्त मुझे कि नाखून को करने के लिए आप एम्बर पाउडर लगा लो, कुछ लगा लो, मैं काला कुछ डाल लो। मैं घर में तवा, जो हमारी करती थी कालावती में, मेरे साथ क्या कर रही है, मैंने नहीं 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 नहीं, मुझे देखना है कि मैं काम कर रही हूँ। तो ईंट और जूने से मैं तवा को घिसती थी, जिससे कि मेरा हाथ लगे कि हाँ भाई काम किया हुआ है। तो इस तरह की इन्वॉल्वमेंट थी हम सबकी, हम लोग करते हुए 1.5 साल तक सारे लोग इकट्ठे प्राय हर रोज जाते थे हम। इट वॉज अ बिग फैमिली, और आज भी वही है। हम मिलते हैं जब एक दूसरे से तो यूं लगता है कि हम 84-85 में पहुंच गए। भारी पड़े, मुझे कोई एतराज नहीं है। टीवी और फिल्म की या एक्टिंग की जब भी कभी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो हम लोग जो है उसमें एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन के रूप में है। याद जी किया जाएगा। जी जी मैम, हम लोग में जो अभिनव चतुर्वेदी जी थे, जी नन्हे जी का जिन्होंने रोल प्ले किया था, जी जी उनके जी। बारे में आप कैसे उन्हें याद करती हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा? वेरी स्वीट। हम्म। अच्छा, अभी भी मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। हम्म। वो उसकी वाइफ नंदिनी, उसकी जो वाइफ हो, तो आके बता आप मेरी स्क्रीन की सासू माँ है करके पैर छूती हम्म। है। ठीक है, हम्म। अच्छा किया, बहुत किया मैं, ठीक है। हम्म। वेरी नाइस नाइस। हम्म। अच्छे, अच्छा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था आपसे कि अगला इंटरव्यू हमारा उनके साथ ही है। अरे वाह, तो वेरी अभिनव गुड। जी को मैंने बोला था आपके बारे में, तो उन्होंने कहा था कि ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेना उनसे। हाँ, वेरी स्वीट। ताकि हम ये इनफैक्ट वाले। मैंने एक बार कहा भी, मैं बताऊं, अभी मैं ऑन रिकॉर्ड जा रही हूँ। वो कुछ बातचीत, मेरी बिटिया जो है ना, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो पूछना आप उससे, हम्म। अब यू विल वेयर दीज क्लोथ्स, हाँ, नो गो एंड चेंज, मतलब इस तरह से पोजेसिव थे। बड़ी चुटकी सी बेटी, हम लोग के टाइम 3-4 साल की थी वो। वो जाके बोलती थी कि नहीं ये नहीं पहनो, वो पहनो। वेरी स्वीट, वेरी नाइस। मतलब वो नंदिनी तो अभी आके छूती है। हम्म। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बढ़िया। और कम से कम यहाँ मुलाकात तो हो जाती है अभिनव से। हम्म। वेरी नाइस। हम्म। बहुत मजा आएगा हम्म। आपको अभिनव के साथ हम्म। बातचीत करके। यहीं रहते हैं सरिता विहार में, दिल्ली में ही। दिल्ली में ही रहते हैं, मुझे पता हाँ, है। पहले तो उस वक्त तो वो रहते थे बाराखंबार, उनके पेरेंट्स मॉडर्न स्कूल पढ़ाते में। थे मॉडर्न स्कूल मॉडर्न के स्कूल पास। में। और वेरी नाइस। उसका जब इतना पॉपुलर था उसका क्या क्या, नो प्रॉब्लम, लीव इट टू नन्हे। हम्म। और वो चेक शर्ट एंड ऑल। और मेरे घर में बहुत गेट टुगेदर होता था, मैं बताऊं, पी कुमार वासुदेव के यहाँ और एक मेरे यहाँ, एवरीबडी वुड कम एंड बहुत मजा आता था। वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट। फिर बुनियाद में भी हम लोगों ने इकट्ठे काम किया। हालांकि
काम बिल्कुल फर्क था। हम्म। वो दूसरे फैमिली का था, मैं निवेदिता इस तरफ की फैमिली की थी। बहुत बड़ा रोल नहीं था मेरा, पर एग्जैक्टली मिड 52 एपिसोड में मैंने ज्वाइन किया। और वहां जब मैं गई और उसके दूसरे तीसरे दिन सिनेब्लिट्स में आया कि स्क्रीन में आया हम लोग टेक्स ओवर बुनियाद। तो क्योंकि हम लोग इतने सारे थे हम लोग के, तो उसके बाद काम्या थी, विनोद जी थे, अभिनव, राजेश, मैं, इतना याद आ रहा है मुझे। तो 5 जन काफी करिए। उसके बाद क्या कहते हैं, मिड से हुआ था। वहां पर भी एक इंटरव्यू लेने आई तो मुझसे पूछती हैं कि अरुंधति जी, उसमें मेरा नाम अरुंधति था, अरुंधति जी आपको भागवंती करके कैसा लगा? मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे अरुंधति करके, बहुत फर्क लगती है आप। मैंने कहा जी। इसके बाद फिर बोलेंगे कोई फर्क। लेकिन मिस्टर जोशी ने मुझसे पूछा तुम क्या बनना चाहती हो, सिंगर बनना चाहती हूँ उसमें या राइटर? मैंने कहा बांग्ला लिखना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं बांग्ला तो अपने आप को मैंने सिखाया है, सब्जेक्ट नहीं थे। मेरी दादी के लिए न्यूज़पेपर आता था, उसको देख देख के मैंने, आई एम सेल्फ टॉट एज फार एज बंगाली इज कंसर्न। तो मैंने कहा सिंगर ही बन जाती हूँ, थोड़ा बहुत गाती थी तो एक आध गाना वाना गाया, ठीक किया। सो अभिनव इज अ वेरी स्वीट फेलो, अच्छा लगेगा उससे बात करके। मैम, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक प्रोवर्ब बोला, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ साइंस। जी। तो साइंस का साइंस का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्शन एंड रिएक्शन। बिल्कुल। तो आजकल तो जो लोग भी हैं, जितने भी फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, उनको रिएक्शन तुरंत मिल जाता है सोशल मीडिया से। जी। तो उस समय आपका जो एक्शन था और पब्लिक का रिएक्शन था, वो कैसे मिलता था? मैं मजेदार बात बताऊं, प्लीज। मेरे रोल में तो कोई रिएक्शन ही नहीं मिला 6 महीने तक। मैं जाती थी, सबको मिल, मतलब नोबडी वुड इवन डिस्टेंटली, वो लोग बोलेंगे कि मैं ही हूं जिसने भागवत किया। एक बार हमारे सीओडी ऑफिस में एक पार्टी थी, लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, हम लोग की बहुत तारीफ कर रहे थे। तो एक मुझे बचपन से जानती थी वो लेडी, मम्मी की फ्रेंड हुआ करती थी, उनके हस्बैंड तभी भी आर्मी में थे। तो बैठे, मैंने पूछा आपको हम लोग देखते हैं? हाँ हाँ, इतना बढ़िया इतना बढ़िया। तो मैंने कहा अच्छा बताइए सबसे अच्छी कौन लगती है आपको? ये क्यूरियोसिटी, मैंने सोचा पता होता मुझे, माँ बेचारी कितनी अच्छी है। मैंने बोला थैंक यू। मुझे तू क्यों थैंक यू बोल रही है? मैंने कहा अरे मैंने किया, मैं कर रही हूँ। वो विश्वास ही नहीं माने। फिर मुझे कहना पड़ा ये तो देखना जरा, पता when you're in your 20s, mid 20s, you know, you are very excited about the work which you are doing. तो उन्होंने बोला अच्छा तुम कर रही हो वो, तो इसीलिए वो रिएक्शन मिला मुझे 4-5 महीने बाद। ठीक है, तो मैं कह ही नहीं सकती हूँ कि भाई क्या रिएक्शन था। उसके बाद मैं नॉर्मली मैं रहती थी कर्जन रोड में, पंडारा रोड में, तो नियरेस्ट शॉपिंग सेंटर मेरा शंकर मार्केट हुआ करता था, आज भी वही है। वो 83 से जो मेरा टेलर है, आज भी मैं नोएडा से जाती हूँ करके कि मैं आ रही हूँ और ये मैं ये करूंगी, बंबई से भी आके उसी से मैं कपड़े सिलवाती हूँ। तो जब मैं जाती थी, एक आए आके मुझे बोले सुनिए सुनिए हम लोग, तो मैंने सोचा चलो किसी ने तो मुझे पहचाना। मैंने कहा जी, पीछे पीछे आए। ये कई बार मैं बोल चुकी हूँ क्योंकि इतना हिलेरियस है ये, जब भी पूछते हैं यही सवाल। तो उन्होंने पूछा ये जो हम लोग आ रहा है? मैंने कहा जी जी, मैं बहुत खुश हुई जी, पहचान लिया। तो बोलते उसमें जो माँ बनी है, क्या वो आपकी माता जी है? मैंने कहा जी नहीं, मैं रोल कर रही हूँ। So that was the first reaction I got from public. तो उसके बाद तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली रिएक्शन। मैं कर रही थी चाहत और नफरत, उसमें मेरा डबल रोल था। एक थी माँ बेचारी, शरद शरद कपूर है शायद, उसका फर्स्ट सीरियल वो दस्तक कर चुका था, उसके बाद ये फर्स्ट उसका था। आई थिंक ही वाज डूइंग समथिंग लाइक दैट, दैट मींस आई वाज हिज फर्स्ट स्क्रीन मदर, उसका भी। तो जी क्या हुआ कि जाने लगी मैं वहां से निकल, पीछे से आवाज आई सोनाटा सोनाटा सोनाटा, मतलब टेलीविजन देख रहे थे। दैट वाज द रिएक्शन कि अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम लेके, क्योंकि माँ तो 50 बार देख चुके थे मुझे वही सफेद बाल चिपका के बेचारी सी, ठीक है, पर वो थोड़ा हटके।
तो फिर मैंने जब मैंने किया देव, डिटेक्टिव देव, तो उसमें भी मेरे रोल का बहुत मतलब उन लोगों ने सराहा किया। तो उनका मुझे या दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे रिएक्शन मिल जाता था। एंड टच वुड अच्छा ही मिला, क्योंकि मैं तो जानती नहीं हूँ किसी को अच्छे लोगों से, जैसा मैंने कहा अच्छे लोगों के साथ काम किया अच्छा। पर मैं सच बताऊं, आई एम वेरी हंग्री आर्टिस्ट। अभी भी लगता है मैंने कुछ नहीं किया, बताऊं, बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्योंकि ठीक है टेलीविजन में शुरुआत हम सबको मालूम है भाई, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स चैनल नाराज मत हो जाना जो मैं बोल रही हूँ सुन के, हर चीज इतने अच्छे से शुरू होती है, ब्यूटीफुल स्टोरी, वेल डिफाइंड कैरेक्टर, फिर बीच में जाके पता नहीं है टीआरपी के चक्कर में भेड़ चाल बच। इसीलिए मैं जब ये 26 एपिसोड के होते हैं ना, 26 या 52 या कुछ, वो होने से बहुत अच्छा। आप देखिए सबको काम चाहिए, आपको, हमको, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीबॉडी नीड्स वर्क। दे दे हैव टू हैव, ये वांट नहीं है, नीड होती है इंसान की रोजमर्रे की जिंदगी जीने के लिए। उसमें अगर आपने 26 एपिसोड या 52 एपिसोड आपने लिया, आपको पता है कि आगे क्या है, यू नो, वेल डिफाइंड आपकी कहानी है, उसमें आप लीजिए ना। मैं मान, और उसमें क्या होगा कि एक्टर्स भी, क्योंकि अभी मैं आई एम सॉरी टू से, हम लोग करते थे, सब अपना काम करके जाते थे, बिलीव मी, कोई हर कोई वक्त पे पहुंचता था, टाइमिंग। एंड मैं तो फौजी बैकग्राउंड से हूँ, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है जब मैं, देखिए बरसात के टाइम पे भी मैं जब बंबई जाती हूँ, मैं एक दिन पहले जाती हूँ, क्योंकि फ्लाइट का कोई पता नहीं कितने बजे होगा, एक दिन 2 दिन, सो दैट आई एम देयर। अगर 9 o'clock मेरा कॉल टाइम है, रिकॉर्ड है मेरा, रिकॉर्ड मेरा है, मैं 8:30 और 8:40 के बीच में पहुंचती थी, सो दैट यू नो मेकअप क्या हड़बड़ किया, ठीक नहीं लगता है। इसीलिए एक प्रोडक्शन हाउस ने, किसी ने कहा था, ओहो आपने जयश्री जी को लिया है, वो तो दिल्ली से आती हैं। तो किसी ने कहा कि भाई वो तो बहुत टाइम पे दिल्ली से आती है, तो क्या हुआ। मैंने उनसे कहा कि मैं टिम्बकटू में रहूं, घाना में रहूं, जहां भी मैं रहूं, आपके कॉल टाइम जो है, आपका दिन मैं पहुंच जाऊं। इसलिए आपको तो वही चाहिए ना, बीच में 3-4 दिन की छुट्टी, मैं जो भी करूं, मैं सोऊं, मैं दिल्ली जाऊं, मैं कलकत्ता जाऊं, मैं हांगकांग जाऊं, क्या फर्क पड़ता है, आपके वक्त पे मैं आ जाऊंगी। जब वर्कशॉप होता है मैं आ जाती हूँ, ठीक है, और कोई मीटिंग होती है, आई एम देयर, सो यू डोंट हैव टू बॉदर, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई शुड बी देयर ऑन टाइम। जो बात है आजकल वो नहीं है, बहुत तकलीफ होती है उस समय। और ये टीआरपी हो के ना, कहानियों का बिल्कुल भट्टा बैठ गया मैं तो। अब मैं ही देखती हूँ, अच्छा ये सीरियल बहुत अच्छा आ रहा है, चलो देखते हैं, अल्टीमेटली जाके फिर वही चूचू का मुरब्बा हो जाता है। यही अगर 26 एपिसोड या 52 एपिसोड अगर हो, मैं सच कहती हूँ, अगर जो 800-900-1000 एपिसोड में तो बोर हो जाओगे। क्या करना चाहिए इन लोगों को, मैं नसीहत नहीं दे रही हूँ सीरियल मेकर्स, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यू नो इट शुड बी वेल डिफाइंड कैरेक्टर। और आप एक काम करिए ना, कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, मैं ऐसे हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ मैं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वही आपका प्रोडक्शन हाउस है, वही आपके कैरेक्टर्स है, आप 3 बनाइए ना, कैरेक्टर्स को भी मजा आएगा। अभी मैं एल्डरली लेडी का काम किया है, अभी मैंने थोड़ा नेगेटिव किया है, अभी मैं थोड़ा कॉमेडी कर रही हूँ, ये करके उसको भी नवीनता रहेगी अपने काम में। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ आशीष जी, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। घर का भी मैं सोफा वोफा पलटाती रहती हूँ कि यह एक जैसा ना दिखे। खाना भी मैं बहुत शौकीन हूँ खाना बनाने का, अगर 2 दिन एक जैसा ब्रेकफास्ट बना मैं तो तंग आ जाती हूँ। उस दिन मैं अपने हेल्प को बोल रही थी कि नहीं सिंपल ब्रेकफास्ट, बोलता आप सिंपल ब्रेकफास्ट, आज नहीं तो कुछ और बनेगा परसों। मतलब मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती। तो इसीलिए आप 26 एपिसोड का करो ना। आप सोचो 3 दिन एक एपिसोड निकालने में हुआ, तो 26 हुआ तो कितना होगा, 100 दिन। उसके बाद कुछ गैप देके फिर से करिए, कोई और कैरेक्टर करिए, उससे न्यूनेस भी रहेगा, एक्टर भी अलर्ट रहेगा। क्या हो जाता है फिर ना, आ जाता है कि हाँ यही तो बोलना है मैंने, ऐसा ही तो बोलना है मैंने। वो जो एक
एंथुजियाज्म रहती है कि हाँ भाई मैं काम करने जा रही हूँ, मैं आज ये होगा ये होगा। पहले हमें मिलता था, अभी मैं एक सीरियल मैंने किया, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, सोनी सब में आता था, सब सतरंगी। हम्म। दादी मौर्य साइकिल चलाती है, बहुत बढ़िया कैरेक्टर। बड़े दिनों बाद मुझे एक पूरी स्क्रिप्ट मिली, हम्म, शुरू से लेकर आखिर तक। फिर जब चैनल फिर वही होता ना, बदल दिया, नया लिखा, पर कम से कम मेरे पास वो एपिसोड्स थे। यू कुड वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। नहीं तो हम मेकअप कर रहे हैं, स्क्रिप्ट दे दिया, हाँ खाका बना देते हैं आपका कि ये कैरेक्टर है आपका, ठीक है। पर सीन में एक जो तालमेल जो है, वो अगर पहले से हो, बैठ के बातचीत करें। मुझे लगता है ओटीटी में ये सब होता है। OTT platform is much more serious about this than normal television. टेलीविजन को अभी टीवी मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो जो भी शोहरत मिली है टेलीविजन से ही मिली है, ठीक है ना। रेडियो, और हालांकि मुझे रेडियो सबसे, अगर कोई मुझसे पूछे, शायद आपका सवाल हो सकता है कि अगला क्या है, उस वक्त बोलूंगी फिर। तो टीवी में थोड़ा और ध्यान दिया जाए आजकल। फिर राइटिंग, मुझे याद है मैंने झूमे जियारे किया था जी नेक्स्ट के लिए, वो थे सत्यन, ही वाज द राइटर। क्या खूबसूरत, क्या टॉपिक था। मैं क्या, और देखिए अपने कैरेक्टर से तो प्यार होगा ही ना, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। वैसे भी मुझे देते हैं अच्छे कैरेक्टर्स ही देते हैं। तो सीरियल वगैरह में अगर ये टीआरपी का चक्कर हटा देना बहुत अच्छा होगा। हम बोलते पहले इतना अच्छा काम होता था, अभी नहीं होता। पहले टीआरपी नहीं होता, वही कहानी थी। अब जो आप टैगोर की कहानी लेके आप कर रहे हो, उसमें अपनी खिचड़ी तो नहीं डाल सकते हो ना। बिल्कुल। और टैगोर तो रविंद्रनाथ ठाकुर, उनका तो इतना कंटेम्परेरी उपन्यास तो आज भी वो काम करता है। बिल्कुल। मालोंचो ले लीजिए, आप भी ले लीजिए, कोई भी किताब आप ले लीजिए, कोई भी, वो आज के इट इज रेलेवेंट टुडे आल्सो। यही। आपने जो ये बात बताई टीआरपी वाली बात, पहले भी कई सेलिब्रिटीज ने ये बात कही है। द हिलरी टाइम्स पर ही बोला है, टीआरपी इशू बताया। ओटीटी में भी उन्होंने कहा सीजन 2 या सीरियल में सीजन 2 बनाने के चक्कर में ये चीजें लोगों ने इस पर वाकई जो आपने बोला है वो सेम बात उन्होंने बोली है। देखिए ओटीटी में कहता था फैमिली मैन, हम्म। बिल्कुल। साफ सुथरी, हम्म। इतना अच्छा, हम्म। इतना अच्छा। मतलब आप जबरदस्ती स्लीज तो मत लाओ ना, कुछ अच्छी कहानी होते पर जबरदस्ती स्लीज लेके आ जाते हैं, क्या जरूरत है। कई बार ब्रिगेडियर और मेरे हस्बैंड, मैं बोलते हैं दरवाजा, घर में काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, वो स्लीज देखने की जरूरत क्या है। तो हमारा अपना कल्चर इतना अच्छा है, इतना पुराना है, हमें तो किसी को एक करने की जरूरत ही नहीं। आज देखिए योग, जॉइंट फैमिली, हम लोग आगे जा रहे हैं अभी, तो हमें तो किसी की नकल करने की क्या जरूरत है। अच्छाई हमने हमेशा लिया है, आज भी ले रही। मैम, ये जो आपने बात कही, ये क्वेश्चन मैंने कई लोगों से पूछा भी था। पहले मैं उनका ओपिनियन बता देता हूँ। जी। कई लोगों ने, मैंने पहले तो ये पूछा कि आप जो ये दिखाते हैं ओटीटी पर, भाई हम तो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम अभी इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं। मैंने उनसे मैं भी पूछा नहीं कि हुई हूँ, मैं भी नहीं हूँ। मैंने उनसे पूछा कि ये आप लोग जो बनाते हैं, इतने मतलब बिलो द लेवल कंटेंट आता है कि मतलब मैं क्या कहूँ। तो उनका ये रिएक्शन था, बहुत से लोगों ने कहा, दो तरीके का रिएक्शन था। पहला तो किसी ने कहा, कई लोगों ने कहा कि जो दिखता है वही बिकता है, पब्लिक यही चाहती है। कई लोगों ने ये कहा कि पब्लिक को जो आप दिखाओगे वही देखेगी, पब्लिक के पास चॉइस लिमिटेड है। और कई लोगों ने मुझे ये भी कहा, मैं आपको बताऊं ऑफ द रिकॉर्ड, कि आप ये ओटीटी वाले क्वेश्चन मत पूछो, अदरवाइज आपके शो में ओटीटी से कोई आएगा नहीं। अब बताइए आपका क्या ओपिनियन है। देखिए जी, मैं एक बात बताऊं, नंबर 1,
मेरे किस्मत में जो लिखा है ना उसे कोई रोक नहीं सकता, और मेरे किस्मत में जो है नहीं वो कोई दे नहीं सकता। किसे पता था कि मुझे, मैं तो पढ़ाती थी, थिएटर करती थी, शोज अपने इसमें करती थी, किसे पता था कि हम लोग होगा, किसे पता था कि हम लोग के बाद टेलीविजन का इतना बूम होगा। देखिए एक बात बताऊं, मैं नहीं मानती हूँ जो दिखता है वो बिकता है, जो भी कहते हैं लोग। हम लोग बचपन में मैदे की पूरी, केक, पेस्ट्री, फलाना ढिमका बहुत खाते थे हम। नाली का नल में जैसा पानी आता था, नाली नहीं, नल का जैसा पानी आता था पी लेते थे, कुछ होता नहीं था, कुछ भी नहीं होता था। पर पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, उस वक्त जो मोर्टेलिटी रेट थी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके आगे जो मोर्टेलिटी रेट थी वो आज के जमाने में नहीं थी। 40 साल में, 50 साल में तो अगला बिल्कुल बोलता था आप जी 40 साल में राम भजो जी, आपका तो बस बच्चे से मतलब नानी दादी बन जाते थे समान। नहीं, उन दौर में और उसके बाद का जो दौर आया उसमें फर्क आया। आज तो लोग ये जो हाइब्रिड गेहूं खा के जिन्हें तकलीफ होती है, वो अभी बाजरा, ज्वार, रागी वो खाना शुरू कर दिया उन्होंने। लोगों ने हेल्दी अगर आप परोसोगे ना तो लोग हेल्दी ही पसंद करें, एज सिंपल एज दैट। इसलिए आप डिपेंड आप पर करता है। अब देखिए एक छोटी सी बात है, कई लोगों के घर में डिसिप्लिन होता है, रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे सो जाओ, सुबह। मैं थोड़ा हट के बात कर रही हूँ, बड़ी तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ बच्चों को आसपास। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हो तो सुबह उठ के बेचारे, माँ उठो, मारो, करो, जगाओ, ये दो। उनको चिड़ियों का जो चहकना होता है ना, मॉर्निंग चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स एंड इवनिंग जब वो घर जाते हैं, उनको पता ही नहीं। बिल्कुल। सुबह उठा के स्कूल भाग गए, शाम को उस वक्त ट्यूशन आ गए। एक छोटी छोटी चीजें, रास्ते में जा रहे जी भुट्टा खाया, जो गन्ने चूप के खाए, जो यू नो स्मॉल प्लेजर्स विच वी एंजॉयड इन आवर यंगर एज। मुझे तो याद है खिलौने विलौने, टॉफी वगैरह, चॉकलेट वगैरह कोई देता था, मम्मी को दे देते थे, वो सबको बांट के देती थी। तो वो क्या था, वो एक शेयरिंग जो था, समझ रहे हैं ना। आज शेयरिंग है कहाँ, मेरा कमरा अलग, मेरा कंप्यूटर अलग, मैं ये करूंगा ना, मुझे इस वक्त खाना नहीं खाना, मुझे इस वक्त। जिस घर में डिसिप्लिन होगा, बच्चे इस वक्त बैठेंगे, कहते हैं ना वन मील यू शुड सिट एंड ईट टुगेदर। वो तो नहीं होता, लंच ब्रेकफास्ट तो नहीं हो सकता, सब स्कूल जाते, ऑफिस जाते, लंच में भी टिफिन ले जाते, कम से कम डिनर टाइम पे तो बैठो ना। मुझे थोड़ा कई लोग सुल्तान साहब भी बोलते थे अब तो ये तो हिटलर की खाला है, कि मैं क्या आप लोग टाइम पे हमें बुला लेते हैं। वो तो आप ऐसी बातें मत करिए, ये इंडस्ट्री है कि हम आ गए, आप मतलब इतना पैसा जाया जा रहा है, टाइम पे अपना काम करो, छुट्टी करो, पैसे तो आपके लग रहे हैं, मेरा थोड़ी लग रहा है। पर कम से कम वी मस्ट रिस्पेक्ट मनी, दैट्स व्हाट आई मीन। ठीक है ना। शायद हो सकता है मेरा मिडिल क्लास है, हम सभी मिडिल क्लास ही हैं, हायर लोअर छोड़ दीजिए आप, वैल्यूज मिडिल क्लास को है। आज अगर आज हम मिडिल क्लास जो है वो समाज की रीढ़ की हड्डी है, कोई माने या ना माने, मैं तो मानती हूँ। और डिसिप्लिन जो है, अगर बच्चा इस तरह से करे तो बच्चे को आप अच्छा खाना परोसोगे ना, बच्चा वही खाएगा। अगर उसको आप बुरा के साथ दही सैलेड आप दोगे, वो जाएगा नहीं अर्गर बर्गर खाने के लिए, मैं सच बताऊं। बिल्कुल। तो ये कहना कि जो परोसा जाता नहीं, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या परोसना चाहते हैं। स्टाइल तो सबने सीख लिया, मोबाइल लेना तो बेस्ट ऑफ एवरीथिंग सबने ले लिया, वो तो नहीं था ना पहले। एक जगह मैं पढ़ रही थी, मुझे भी बोलने को कहा गया, द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। सेमिनार वगैरह होते हैं, बुलाते हैं मुझे, मैं जाती हूँ, वही गड़बड़ा गया है। हम लोग भूल गए हैं व्हाट इज द नीड एंड व्हाट इज द, दोनों को मिला दिया। उसके पास है, मेरे पास होना चाहिए, वो है क्यों नहीं है, और देखो तो हमें कितने लोग हैं जो अपने कपड़े फोल्ड करके रखते हैं। मैंने तो अपनी इतनी इतनी छोटी छोटी बच्चियों को मैंने सिखाया था, सॉक्स वेस्ट अपना धोगे खुद, उसको फोल्ड करके रखो। खाना खाया तुमने, प्लेट है, उसको पानी से भिगो के रखो। कई अगर नहीं भूलते थे तो मैं बोलती तो आओ
इसको साफ करो, देखो तो कितनी परेशानी होती है साफ करने में। हम्म, डिसिप्लिन ना, अनुशासन जैसी चीज कोई है नहीं। और अगर जिंदगी हम उससे जिए, ऐसा क्यों, आप बोलते हैं ना कि जैसा परोसा जाता है ये करके, मैं बिल्कुल नहीं था। ओटीटी इतने बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं ना, इतने अच्छे अच्छे, बिल्कुल। जहां जरूरत है करो, मैं नहीं हम्म, बोल रही हूँ, हम्म, जरूर करो। अब हम्म, एक आया था दिल्ली क्राइम, हम्म, दिल्ली क्राइम क्या फर्स्ट क्लास, जहां जरूरत थी वो था। हम्म, इतने अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं अभी, हम्म, सब कुछ ओटीटी में, जो जिनको जो मतलब स्टार वैल्यू नहीं थी, हम्म, दे आर डूइंग इट, इट्स हम्म, फैंटास्टिक। हम्म, ओटीटी जैसा खूबसूरत कुछ है ही नहीं, हम्म, पर स्लीज हमारा नहीं होता है। देर आर सर्टन थिंग्स विच इज फॉर ड्राइंग हम्म, रूम। हमारे यहाँ तो देखिए फौजी लोग हैं, हम्म, तो ड्रिंक्स वगैरह चलती है, पर मुझे याद है सिगरेट सेंटॉल बड़ों के सामने कभी नहीं पिया जाता। और यहाँ पर आप ऑफर, दिस इज नॉट इक्वालिटी, आई एम सॉरी। हम्म, पर आज के बच्चे मिलियन टाइम्स बेटर, हम्म, सिगरेट, दे हैव अंडरस्टूड व्हाट इज गुड फूड, व्हाट इज हेल्थ, हम्म, समझ गए हैं। हम्म, इसीलिए ओटीटी बहुत बढ़िया है, हम्म, प्रोवाइडेड ये स्लीज ना दिखाए। हम्म, मैंने कहा ना आपको, हम्म, आप फैमिली मैन जैसा कहाँ मिलेगा आपको। हम्म, हम्म, फिर वैसा ही एक और देखा, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कहानियां आती हैं, मैं तो देखती हूँ, हम्म, देखती हूँ। कई बार मुझे बुलाया भी गया है, हम्म, पर कुछ कारणों मेरे मेरे तरफ से ही था, हम्म, तबीयत ठीक नहीं थी, फिर घर में कुछ हुआ, मैं हाँ हम्म, बोल के नहीं कर पाया, मतलब आइदर वे हम्म, एवरीथिंग। तो हम्म, ओटीटी इज वंडरफुल, हम्म, प्रोवाइडेड। हम्म, बहुत अच्छा। मैम आपने डिसिप्लिन की बात की, मुझे याद है, जिसे मैं खुद भी फॉलो भी करता हूँ। हमें सिखाया जाता था अर्ली टू बेड, अर्ली टू मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी हेल्दी एंड एंड वाइज। वेल। बिल्कुल। तो ये चीजें तो अब बिल्कुल खत्म हो गई हैं। आपके बारे में दो चीजें बहुत मशहूर है, कई लोगों ने बताया। जी। एक तो लोगों ने बोला कि जॉय श्री मैडम बीट्स द क्लॉक, इतनी पंक्चुअलिटी है उनमें। और दूसरा ये, ओ माय गॉड, ये कहाँ से, मतलब ये तो बड़े दिनों बाद मैंने सुना मेरे बारे में कोई बोल रहा। जी, हाँ बोला। बोलते थे शी और बीट्स द क्लॉक, दूसरा यस मोदी, यस यस। और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह आपको भी चाय का प्याला बहुत पसंद है, जी कुछ भी। जी तो जी। ये कैसे है मैम? आजकल तो चाय को लेकर तरह तरह की चीजें लोग बोलते हैं, पियो ना पियो वगैरह वगैरह। तो आपको ये चाय का जो चस्का, चाय का जो, चाय पर जो चर्चा जो आजकल है, काफी पॉपुलर है। सबसे बढ़िया है चाय पे चर्चा, मैं बताऊं हम्म, आपको, हम्म, मैं बताती हम्म, हूँ। जैसे मैंने कहा साइंस फिजियोलॉजी हम्म, पढ़ी हुई हूँ। हम्म, चाय में ना दो एलिमेंट होते हैं, हम्म, एक है थेइन, हम्म, एक है टैनिन। हम्म, ठीक है, चाय बनाने की कला आनी चाहिए। हम्म, ये जो अटा के उसमें ये भी डाला, वो भी डाला, ये भी डाला, फिर छान लेते हैं। आप सोचिए, जो चाय का पतीला होता है उसमें कितना काला लगा होता है, छन्नी में कितना वो टैनिन का वो हमारे पेट में जाता है। चाय बनाओ ब्रू करके, जैसा हम्म, मैं चाय बनाती हूँ, कईयों के घर में मैं जाती हूँ, कैसे पियोगी, ग्रीन टी भी 2 कप से ज्यादा नहीं। चाय मैं पीती हूँ और वही चाय पीती हूँ मैं, दूध वूध कुछ नहीं। गुड़, गुड़ डाल के इतना सा गुड़ डालती हूँ। हालांकि अभी अभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ना दूध की चीजें, मैंने कहा दूध की चीजों को मैं कब की को छोड़ चुकी हूँ, मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मुझे ग्लूटेन काफी झमेले हैं बचपन से है। वो कप में चाय छन्नी के ऊपर इतनी सी चाय पत्ती डालती हूँ, हम्म, और उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल देती हूँ। उसको ठीक 1 मिनट 1.5 मिनट रखे, लोग कहते हैं 3 मिनट, मैं 1.5 मिनट रखती हूँ, केटल में 3 मिनट रखती हूँ। हम्म, उसको हटा लिया, उसमें थोड़ा सा डाला गुड़, हम्म, अगर दिल किया तो नींबू। शुक्रवार का संतोषी माता का व्रत रखती हूँ मैं, इसलिए आपको पता है मैंने कहा सैटरडे का क्योंकि फ्राइडे को पूजा वूजा होता है, सैटरडे को शाम को होगा बस, ये हम्म, करके। तो उसमें मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेती हूँ। हम्म, वो है मेरी चाय, और आई लव चाय पे चर्चा, बहुत पसंद है मुझे चाय। मैम अगला क्वेश्चन पूछने से पहले पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं और आपके लाखों करोड़ों फैन ये प्रे करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू क्वेश्चन सो ये मच। है कि हमने ये सुना था कि एज इज जस्ट ए नंबर, तो हमें लगता था कि ये डायलॉग है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर जब हम आपको देखते हैं तो हमें इस पर बिलीव करना पड़ता है।
तो आप बताइए कि इसका सीक्रेट क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है, ताकि बाकी लोग भी इसको फॉलो करें। आई टोटली बिलीव इन एज इज जस्ट अ नंबर। हम्म। और जो 60-65 के ऊपर जो मतलब 60-70 के बीच में जो है, मिड 60s में जो है, मैं उनको ये कहूंगी अपने घर वालों को बोलो एज एज आपके कान के सामने ना बोले। मैं तो आज भी बोलती हूँ, जब 18 साल, मैंने कहा चल जरा मेरे साथ चल के दिखा, चल। एज डेफिनेटली इज अ नंबर। ये मैं बताऊं, मेरी मेरी बेटियां बच्चियां कहती हैं आई वॉज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉकिंग। मैं जब मेरी मम्मी कहा करती थी कि जब मैं 1.5 साल की रही होंगी तो बच्चे के लिए तो 7 बजे सो जाता है, 10 बजे तो बहुत डिलेड टाइम है। तो जी वो मैं 8 बजे 9 बजे उठ के बोलती थी हमें हाथी नहीं, मतलब मैं आज चली नहीं हूँ, नींद नहीं आ रही है, आज मैंने वॉक नहीं किया। तो मेरी मम्मी और मेरी बुआ पास में रहती थी, वो दोनों मेरी उंगली पकड़ के 5 मिनट घर के सामने चलाती थी और मैं सो जाती थी। तो मतलब 7:30 8 9 मेरे लिए मिडनाइट होता था और मैं जाग के बोलती थी आज हमें हाथी नहीं, आज मैं चली नहीं। तो ये वॉक का लग गया। दूसरा देखिए, मुझे आई एम ऑल्सो हाइपोथायरॉइड। हाइपोथायरॉइड मतलब थायराइड, वो लोग बहुत फूल जाते हैं, तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। एक्सरसाइज करो, नाक तोल के खाना खाओ। एक जगह कंट्रोल करना पड़ता है, वो है जीभ। सिर्फ बोलना नहीं, टेस्ट बड्स भी जीभ में ही होते हैं। तो चटोरीपना अगर थोड़ा सा छोड़ दे, लालच थोड़ा सा छोड़ दे, रेगुलर एक्सरसाइज करें, आई थिंक इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी। मैंने तो चीनी वीनी खाना 23-24 साल में छोड़ दिया था, बच्चे हो गए थे तब, क्योंकि मेरी दादी को डायबिटीज था। तो देखिए, हम लोग तो पढ़ते वढ़ते हैं ना, जो आप हम सब अभी आज का जनरेशन तो ये नहीं कह सकता है कि उनको पता नहीं है। हम तो भाई 10 रसगुल्ले के अलावा ना खाने से हमें नींद नहीं आती है। तो नहायत बेवकूफियाना बातचीत है ये। सो आई हैड मेड श्योर, एंड एवरी 3 months you get your CBC done and थोड़ा रखो, ठीक ठाक ही है। आपका और फिर बैकग्राउंड दूसरी, तो बंगाल से ही है। आशीष जी मेरी बात सुनिए। दूसरी बात ये है कि बताती हूँ, बहुत कम महिलाएं, खासकर आजकल तो पुरुष भी उसी कैटेगरी में आते हैं। इट इज बेटर टू लुक यंगर देन योर एज। महिलाओं से उम्र पूछना, अरे बाबा रे बाबा रे, बहुत गलत बात है, इल मैनर, ये शिष्टाचार के खिलाफ। ऐसा है कि यू शुड एंजॉय। हर एज मजेदार होता है। कुछ मेरे से सीनियर हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, वो इंस्पिरेशन है। हाँ, जब मैं हमारे यहाँ से जाते हैं 1-2 जन, देयर इन देयर 70s, तो मैं तो उनको बोलती हूँ कि जब मैं आप जैसे, तो आप तो हमारे हीरो हैं भाई, इतने फिट हैं आप। तो लाइफ इज टू डिसिप्लिन से जियो। एज इज जस्ट अ नंबर। आई टोटली अग्री। उसको मैं एंडोर्स करती हूँ कि उम्र का तो कोई इंसान को पूछना ही नहीं चाहिए। मुझे तो कई बार गुस्सा आता है, हमारे यहाँ पर बना दिया। अब फौजी लोगों को देखिए जी आप, 52-54 साल में ब्रिगेडियर रिटायर्स एट द एज ऑफ 54-56। ये कोई उम्र है रिटायरमेंट के लिए? रिटायर हो गए। हाँ, तो बाहर जाके देखिए आप, 80-85 साल के लोग भी बिल्कुल फिटफाट।
दिमाग में घुसा दिया जाता है कि अभी अब आप बुजुर्ग हो गए हो जी, अभी आप मतलब कोई काम के नहीं हो। ये इंसान का ना मेंटल मेकअप को उसको खराब करता है। इसलिए एज की बात ये मैं, क्योंकि आपने पूछा, ये बिल्कुल। बहुत डिसिप्लिन से रहती, बिल्कुल। बहुत डिसिप्लिन से रहती। मैम ये बताइए कि अब आप रेडियो सुनती हैं कि नहीं सुनती? सुनती, हम्म। बिल्कुल सुनती हूँ। हम्म। और मैं क्या बताऊँ आपको, ये मोबाइल होके भी ना लिखना मुझे पसंद है। मैं बड़े मुश्किल से तो मैंने व्हाट्सएप ये करना सीखा। बहुत पहले बात है, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है, तो मैं ना पिटमैन वो टाइपिंग शॉर्ट हैंड सीखना चाहती थी, क्योंकि मैं ना खाली, मैं जैसे मैंने कहा, बोर बहुत जल्दी हो जाती थी, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं कर नहीं पाई। पर ये थोड़ा अच्छा है, इस तरह से रख के आप कर सकते हैं। और मैं, क्या सवाल क्या था? सवाल ये है कि आप रेडियो सुनती हैं अभी भी? जी हाँ। हम्म। अब मैंने एक लिया यहाँ पर, टावर की वजह से हम्म। कुछ प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं, हम्म। और वो भी एफएम में। हम्म। एफएम में हम्म। वो आते नहीं है, तो सुबह सुबह मुझे मेरे सन इन लॉ, छोटे वाले सन इन लॉ हम्म। गिफ्ट किया है, हम्म। उसको लगा के मैं हम्म। अच्छे से सुनती हूँ। हम्म। और अचानक एक गाना आया, मोटिवेशनल सॉन्ग, आप जाइएगा, मिलेगा आपको, यूट्यूब में मिलेगा। मेरे हस्बैंड एनडीए का जो उनका था 50 years का जो मतलब गोल्डन जुबली थी, उसमें एक गाना मैंने लिखा था, हम हैं कैडेट एनडीए के, हम हैं कैडेट 27th कोर्स के। अचानक मैंने वो गाना सुना, मैंने कहा अरे वाह। और किसी ने मुझे बोला था ये दे दो, मैंने कहा यार लिख दिया, कर दिया, जो एनडीए को दे दिया मैंने उनको। रेडियो, क्योंकि आप, और मैं लोगों को बताती हूँ कि आप रेडियो प्ले सुनेंगे ना, अंधेरा डिम लाइट कर लीजिए, उसके बाद सुनिए, गाना सुनिए, तब मजा आता है। रेडियो तो मैंने भी छोड़ नहीं सकती, ना तो काम करते हुए छोड़ सकती हूँ, ना सुनना छोड़ सकती हूँ। बहुत खूब। मैम हमें तो आपके सारे रूल्स पसंद आते हैं, आपको अपने कौन से रूल्स आपके मतलब क्लोज टू हार्ट है? क्लोज टू हार्ट, माई कमिटमेंट, हम्म। माई ऑनेस्टी एंड माई हम्म। कमिटमेंट। मैं लड़ती भी हूँ ना, पूरे शिद्दत के साथ लड़ती, हम्म। बिना कोई गलत भाषा। हम्म। आई डोंट चूज बैड वर्ड्स, बिल्कुल भी नहीं। हम्म। और क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि अरे आपने डांटा नहीं, आपका डांट भी बहुत, डांट भी मेरा ऐसा ही होता है कि आइंदा ऐसा गंदा रहा ना, पंखे से टांग दूंगी। ठीक है, सफाई नहीं हुई ठीक से, डस्टिंग नहीं की ठीक से, उल्टा करो, पीछे अगर कंघी कर सकते हो तो सोफे के पीछे क्यों नहीं साफ करोगे। इस किस्म की डांट है मेरी। तो मेरे हिसाब से मेरी जो, मैं जो पसंद करती हूँ अपना, जो कि मैं 100 खामियां हैं, but which I like myself is my commitment and honesty. जो किया है उसको मैं चाहे कुछ प्राण जाए पर वचन न जाए। हूँ मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, पर मुझे ये क्षत्रियों का है कि मैं प्राण जाए पर वचन न जाए। ये काफी इससे मुझे नुकसान भी हुआ है, बहुत नुकसान हुआ। क्या गिवन माय वर्ड, नो नो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं अपनी कमिटमेंट और मेरी सिंसियरिटी, आई वुड से, मैं सिंसियर बहुत हूँ और मैं कमिटेड बहुत। मैं शॉर्ट फ्यूज, थोड़े में मेरा ये हो जाता है, मैं डिसिप्लिन हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि अगला भी डिसिप्लिन होगा ना। अगर मैं हूं तो इस घर में है तो ऐसा होना है, थोड़ा मतलब लोग कहते हैं अब कोई अच्छा काम करेगा तो उसको तो तानाशाही बोलेंगे ना, वो जो करता है उसका कसूर नहीं है, जो नहीं करते हैं उनका कसूर है। भाई तानाशाही थोड़ा बहुत अगर ना चले तो फिर तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर खाजा, भाजी टके शेर खाजा होगा। ये हालांकि मेरे हस्बैंड कभी कभार, मेरे बच्चे बोलते भी ओ मम्मा, मतलब नहीं कर सकते हैं। अब कोई भी ऐसी वैसी बात मेरे सामने मतलब सोचे नहीं करते हैं, नहीं मम्मा। तो अच्छा भी लगता है कि दे आर लुकिंग आफ्टर देयर हाउस सो वेल। जब उनके लॉज आके कहते हैं कि हम तो इतने खुश हैं, इतने संस्कार, तो बहुत खुशी होती है। वो भी आराम से मतलब अच्छे से कर रहे हैं। गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड, बहुत बहुत नेक नजर है मुझ पे आशीष जी। मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो हर हर लम्हा, हर क्षण मैं भगवान के शुक्र। और सच्चाई तो ये कि आफ्टर 60
और आजकल 70 हो गया ना हम्म, फीमेल एवरेज एज। एवरेज, हाँ चलो बड़ा, ठीक है थोड़ा। हाँ कितना है 70 प्लस, एवरेज एज कितना है? 71 हाँ समथिंग है, 71 71। समथिंग। अच्छा 71, चलो ठीक है तो हम्म, टाइम है। मतलब हम्म, जो भी हो, हाँ, यू आर हैप्पी। हम्म, ये अभी तो जो मतलब टाइम पे जी रहे हैं, बोरोड टाइम नहीं है ये, हम्म, अपने टाइम पे। और जैसा भी है ये तो सर्कल है। हम्म, आज अगर पहिया है भाई, बिल्कुल, अगर ऊपर है तो नीचे होगा, नीचे तो साइड में होगा। हम्म, नीचे ज्यादा देर होता नहीं, हम्म, बराबर बराबर होता है, ये बहुत अच्छा होता है हम्म, है ना? बिल्कुल, नीचे बहुत कम। इन तीनों में जो 100 में से सिर्फ 25% नीचे होता है, बाकी तो ठीक ठीक और बढ़िया है। हम्म। यही है। सो लाइफ इज वंडरफुल। मैंने आपसे यह भी पूछा है कि आपको अपने कौन से रोल्स बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा रोल्स, हम्म, मैंने सोचा गुड क्वालिटीज। ये भी रोल्स भी। नहीं आपने क्या पूछा, क्या करते हुए मुझे सबसे अच्छा लगता है? हाँ, रोल या जो मैंने काम किया है उस जो सिलसिले में? आपने काम किए हैं, जैसे हमें आपके सारे रोल्स पसंद हैं, अच्छा आपको नहीं, नहीं अपने कौन आया से अभी रोल। तक। आहा आहा अभी तक नहीं आया। मैं इंतजार कर रही हूँ कि मुझे कब मिलेगा लूसी, दे कॉल में लूसी जैसा रोल। हम्म, क्रैंकी थोड़ी, हाँ ये बिल्कुल, ईमानदार भी है, थोड़ी पगलाइट है, हम्म, थोड़ा बड़बोली है। हम्म, मतलब मजा आएगा। थोड़ा हम्म, सीरियस भी है, हम्म, दुखी भी है अंदर से। उस हम्म, दुख को छुपाने के लिए वो ये चोला पहने हुए है। हम्म, मैं अपने किसी भी रोल से मैं ना 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 ना, बहुत अभी तो कुछ भी नहीं है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम्म, लोग अच्छा बोलते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ उससे, दैट पीपल आर, उनकी मेहरबानी है ये कि लोग, आप लोग अगर बोले अच्छा बोलते हैं तो क्रेडिट गोज टू यू नॉट टू। हम्म, मैं तो भाई दिहाड़ी की मजदूर हूँ। हम्म, यही मैं बोलती हूँ, आई एम डेली वेज अर्नर। हम्म, घर में भी बोलती हूँ भैया मुझे संभल के रखना पड़ेगा। दिहाड़ी मजदूर। सच्चे आजकल तो हम पर डे काम पैसे लेते हैं ना। हम्म, हम्म, दैट्स व्हाट इट इज टुडे। हम्म, टेलीविजन में तो यही है, हम्म, टीवी में हम्म, यही है ना। मगर जो आपने टर्म यूज किया डेली वेजर, तो डेली वेजर जी की लाइफ और एक सेलिब्रिटी का डेली वेजर होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सेलिब्रिटी आप लोगों ने बनाया, हम्म, डेली वेजर मैं अपने आप को बोलती हूँ। ये तो आपकी ग्रेटनेस है। हो गया ना। हम्म, हाँ जी। ये तो आपकी ग्रेटनेस है, आप ये टर्म नहीं यूज नहीं, कर रही हैं। सेलिब्रिटी आप लोगों ने, कल वही बात हो रही थी, कहीं पर गए थे कि हम्म, मैंने कहा सेलिब्रिटी मैं नहीं हूँ, हम्म, यू ऑल हैव मेड मी सेलिब्रिटी, हम्म, सो आई एम ग्रेटफुल टू यू। हम्म, मुझे तो जो काम देना, मुझे झाड़ू भी लगाने को बोलो मैं तरीके से लगाऊं। हम्म, तो उस वक्त मुझे कोई सफाई वाली बोले, उसमें मैं बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं है, मैं नाराज नहीं होंगी। हाँ मैंने सफाई बहुत अच्छी की है। अगर मुझे बर्तन धोना पड़े वो भी मेरा टॉप ग्रेड होता है। हम्म, मेरी है, हमारे रिश्तेदार कई गंदा होता है ना, मैं तभी भी धो के रखती हूँ। तो वो लोग मुझे बोला करते तू पिछले जन्म में जरूर काम वाली बाई रही होगी। मैंने कहा अच्छा है हम्म, ना। इसलिए मुझे भी काम करने में कोई कष्ट नहीं है। हम्म, तो जो काम करो सही करो। हम्म, उन्होंने मुझे बोला तू तो लगती है सफाई वाली रही, हम्म, लगता है तू काम वाली बाई रही। हम्म, तो फिर क्या कहते हैं, सेलिब्रिटी आप लोगों ने बनाया सर आंखों पे, पर हम्म, मैं अपने आप को डेली वेज हूँ, हम्म। दिहाड़ी की मजदूर बनती हूँ। मैम, एक क्वेश्चन है कि आपने दिल दरिया से लेकर के चक दे इंडिया तक शाहरुख खान के साथ काम किया, जी तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखिए दिल दरी, मैं बताऊं फिर एक बात, हम्म, सांझा चूल्हा में भी वो आया हुआ था। बिल्कुल, इवन इन सांझा चूल्हा, हम्म, फर्स्ट टाइम मैं शाहरुख से मिली जब वो सांझा चूल्हा के लिए आया था। हम्म, वेट कर रहा था हमारे मेकअप। हम्म, हम काम कर रहे थे क्या बोलते हैं वो, गढ़ी, अ, मेहरोली के पास है ना जगह, बिल्कुल, बना हुआ है वहां पर सेट लगा हुआ था। हम्म, बलवंत गार्गी ने लगाया हुआ था। तो हम मेहरोली में सेट लगा हुआ था। हम्म, तो वो शाहरुख आया था उस वक्त। हम्म, मैं सुबह सुबह गई एज यूजुअल, जैसा ना आई बीट द क्लॉक, हम्म, जैसे सुना आपने। हाँ, 7 बजे कॉल टाइम था, मैं 6:30 पहुंच गई। तो देखा गर्मी मई महीने का मौसम था हम्म, कि भाई जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊं तो अच्छा रहेगा।
तो देखा एक लड़का खड़ा हुआ है, लाइट आईज पढ़ रहा है, तो मैंने कहा हेलो क्या हुआ, ना आई वांट टू मीट बलवंत गार्गी। अच्छा व्हाट्स योर नेम, ही सेड शाहरुख। पहली बार मैंने सुना था शाहरुख। ओके, मैं गई, तैयार होकर निकल गई। उसके बाद क्लोजअप था, आई हुई, आई सेड ओह माय गॉड यू आर स्टिल हियर। हाँ, मैंने कहा वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, सेड नो नो ठीक है आई एम ऑलराइट। फिर जब चेंज करने आए 3-4 घंटे, मैंने कहा बलवंत जी समबडी इज वेटिंग फॉर यू। फिर बलवंत जी ने बुलाया कि कल आ जाओ तुम्हारा, बोलते नहीं कल नहीं, कल नेक्स्ट डे उसका जामिया में एक इंटरव्यू था, बिल्कुल वर्मिटअप जो हुआ था, मैं उसकी बात करूं तो वो उसके बाद दिल दरिया ही, नहीं तो शाहरुख ने बनना था उसमें, जो सरदार मेरा बेटा बना था ना सांझा चूल्हा में, दिल दरिया में, सो ही प्लेड माय सन। सो इसके एक अच्छा एनेक्डोट है। जब मैं चक दे इंडिया करने गई, उसमें तो एक सीन, अच्छा सा सीन एक था, एक छोटा। तो चक दे इंडिया के टाइम पे एक लड़की है वहां पर, वो निगम नाम मुझे बोलती, मैम यू हैव वर्क विद मिस्टर खान। अब मेरे पल्ले ना पड़े मिस्टर खान कौन है, मैंने कहा मिस्टर खान शाहरुख खान। ऐसे यस। तो इससे उन्होंने पूछा था हमसे कि मेरी स्क्रीन मदर कौन है, तो हमने आपका नाम लिया और कहा आप, नो 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 शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, शी इज माय फर्स्ट स्क्रीन मदर। और जब मैं गई, he was there, मैं थोड़ी अप्रहेंसिव थी कि कहाँ शाहरुख, टेलीविजन पहली बार, तब मैं ऑलरेडी 5-6-7-8 सीरियल कर चुकी थी, दाता कर चुकी थी, किंग खान ना, बट उस टुडे, आज वो जो है ना अपने बिहेवियर, अपना, नहीं तो पूछा जाए कि एक्टर पहला वाला जो मैंने जिनके साथ काम किया था, वो तो मिठुन चक्रवर्ती थे, नेशनल अवार्ड विनर, दाता दाता he had won मृगया, मृगया में national award winner he was, and a great actor and great human being। मैं बताऊंगा, मिठुन चक्रवर्ती जैसा अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही। छोटा सा इंसिडेंट मैं दे रही, अभी मैं शाहरुख पे आती हूँ थोड़ा, ये मैं बता दूं। हम कर रहे थे, मेरा क्लोजअप था दूसरे दिन, तो मैंने कहा मिठुन आप जरूर आइएगा, आपने निश्चय याशबेन निकाल के, किसे मेरा क्लोजअप था, ही हैड कम टू गिव मी क्यूज, इससे ज्यादा टॉप हीरो, दुनिया झुकती है आ चुका था, और क्या चाहिए। अच्छा उस वक्त मैं संतोषी माता का व्रत रखती थी, फ्राइडे को यूज्ड टू गेट फूड फ्रॉम होम, घर से खाना लेके आते थे मिठुन, चिंगड़ी माछ, दैट इज लॉबस्टर्स, एंड खाइए मैडम देखिए, मत खाइए मुझे ये सब, आज मेरा व्रत है। अच्छा मैं सूखी आलू की सब्जी होटल से बनवा के ले जाती थी, सन एंड सैंड में ठहरवाते थे मुझे, और मैं उसी से खाना खाती थी, मैं कहा मत बताइए मुझे। सो इट्स लाइक दैट। सो शाहरुख इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और दिल दरिया में तो मेरा बेटा बना था, दस्तक रिलीज नहीं, उसमें मेरा पोता बना था, आई मेजर। दूसरा केवल में मेरा एम्प्लॉय बना था। अच्छा, और चकदे में मेरा बेटा, वेरी नाइस पर्सन। मतलब मुझे तो दिल दरिया से लेके चकदे इंडिया तक उसमें कोई बदलाव ही नजर नहीं आया, एग्जैक्टली सेम, वही बचा के करना, वही अपना एज यूजुअल, यू नो जिस तरह से मिलता था। अच्छा, वेरी नाइस। देखिए मैं एक बात बताऊं, एवरीबडी नोज हु इज शाहरुख खान, ठीक है, मैं उसको जानती थी व्हेन ही वाज शाहरुख। मैंने काम किया उसको तो किंग खान, बादशाह खान, टॉप देके आया, द मोस्ट पॉपुलर हीरो, जिसने की शुरुआत ही की अपना एंटी हीरो बनके। इतना रिस्क कौन लेगा बताइए आप, अंजाम ले लीजिए, बाजीगर ले लीजिए, फिर डर डर ले लीजिए आप, कौन करेगा ऐसे फिल्में। क्या काम किया, क्या, आई मीन दैट वाज हिज यूएसपी, ट्राई आउट न्यू थिंग्स। एनर्जी लेवल उसका, जो लेक जी ने कहा था एक बार, माँ पुत्र का एनर्जी लेवल, मैं भी बैठती नहीं हूँ ना, एनर्जी लेवल, तो इट वाज वंडरफुल। मैं थोड़ी डरी हुई थी, मैं सच बताऊं, जब मैं चकते करने गई कि भाई मैं तो शाहरुख को जानती थी, आज तो मैं बादशाह खान के साथ काम कर रही थी,
बट देयर वाज एग्जैक्टली सेम। हम्म, ये भी कहा था कि जब मैं सेट पे ना पहुंचू वो आएंगी नहीं। ये देखिए छोटी छोटी चीजें हम्म, होती हैं। हम्म, एंड फिर उसके बाद जब मैं कर रही थी यहाँ, मैं घर घर खेली, तो उसमें मैं थी, जरीना वाहब थी, और जया, वो एक और फॉरगेटिंग है ना, वो तीनों। तो हम गए, बोलते अरे वाह, तीनों शाहरुख खान की तीनों माएँ यहाँ पर बैठी हुई हैं। एक देवदास में जो थी, जो बनी हुई थी, हम्म, शी वाज देयर। हम्म, हाँ, वो नाम मुझे स्लिप देन हो रहा है। हाँ, मेरा भी हम्म, काम किया है हमने हम्म, इकट्ठे। हम्म, हम्म, देखिए एज वेज आ गया ना, हम्म, सोच लीजिए, नाम भूल रही हूँ मैं। हाँ, तो वो थी, एंड मैं थी। हम्म, देखिए ये जो टॉप पे पहुंचे हैं, हम्म, जो अमिकेबल नेचर है इसीलिए पहुंचे हैं, हम्म, नहीं तो कहाँ से हम्म, करेंगे। लिखा पढ़ा है, हम्म, इज फ्रॉम सेंट कोलंबस, हम्म, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम्म, ग्रेजुएट के बाद हंसराज से किया हुआ हम्म, है, आई थिंक, है ना। हंसराज से। हाँ, हम्म, हंसराज से किया हुआ है। और एक उसकी एक मारुति वैन हुआ करती थी, उसी में वो लेके आना करना। और फौजी में जब उसको मिला, रात को 2 बजे यूनिफॉर्म में, आई मीन ही इज अ गुड ह्यूमन। अच्छा है। वेरी नाइस। देखिए अचानक से आप वो वाह बढ़िया, वो बात नहीं होता है। स्लोली, कहते हैं ना, स्लो एंड हम्म, स्टेडी विंस द रेस। यस, हम्म, शुरुआत किया, ये किया। लोग कहते हैं कि सर्कस उसका था, मैंने कहा सर्कस नहीं था। सर्कस टेलीकास्ट पहले हुआ था। हम्म, दिल दरिया वॉज हिज फर्स्ट सीरीज। हम्म, नाइस, वेरी नाइस। हम लोग इकट्ठे बैठते थे, हल्ला गुल्ला करते थे। एक ही रूम होता था, एसी, जिसमें हम लोग सबके सब हम्म, बैठे रहते थे। मिस्टर कालरा भी उसी में थे। बिल्कुल। तब से पुरानी जान पहचान है। हम्म, वेरी नाइस पर्सन। हम्म, बहुत good। मैम, आप अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? और साथ में आप ये भी बताइए, अभी आपको पता है कि इलेक्शंस भी चल रहे हैं, सब कोई लोगों को वोट डालने के लिए भी कह रहे हैं, तो आप दोनों को देखते हुए क्या बोलेंगी? देखिए सबसे मैं अपने फैंस को तो ये बोलूंगी कि जिस तरह से प्यार दिया है, जितना प्यार दिया है, उसी तरह से देते रहिए। चाहे थोड़ा काम करूं या ज्यादा काम करूं। और बहुत अच्छा फील्ड है ये। बस थोड़ा कंधे पे सर को ना अच्छे से स्क्रू करके रखना हम्म, चाहिए, ये बिदक ना जाए, हिल ना जाए, बस वही है। जहां तक वोटिंग का सवाल है, जरूर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश हमें ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा। हम्म, ये बुराई कर दी, वो बुराई कर दी, नहीं। हम क्या कर रहे हैं देश की? क्या हम इतना जो देश हमारे लिए कर रहा है, क्या हम उसके लायक हैं, उसके काबिल हैं? हम्म, इस ऐसे ही पता चलता है कि हमारा चुना हुआ सरकार है ये, हम्म, हमने चुना है। वी हैव, जो जिसने काम किया, जिसने देश का नाम ऊंचा किया, और जेन्युइनली जिसने, हम लोग बचपन में ना जब सुनते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, तो हमारे एक नाना जी हुआ करते थे। हम्म, वो बोलते थे, हाँ, नेता लोग अपनी गरीबी हटा लेते हैं, देश की गरीबी तो नहीं हटाते। हम्म, हम्म, वो हमने सुना हुआ था। हम्म, अभी तो वाकई में देश की गरीबी हट रही हम्म, है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, हम लोगों के टाइम का जो तबका था, हम्म, लोअर मिडिल क्लास, हम्म, अभी नहीं है। हम्म, सबके पास रोशनी है, हम्म, सबके पास पानी है, सबके हम्म, पास गैस है, हम्म, सबके पास खाना है, हम्म, भोजन है, राशन है, हम्म, पढ़ाई है, लड़कियां हम्म, पढ़ रही हैं, हम्म, बच्चियां हमारी। नहीं तो हम्म, लड़कों को पढ़ाते थे, बेटियों को चलो चूल्हा चौका करो। हम्म, वो पढ़ रही हैं, उनको वजीफा स्कॉलरशिप मिल रहा है। वोट जरूर करना चाहिए। आप जिम्मेदार, अपने आप को जिम्मेदार समझेंगे ना फिर, कि हमारी जिम्मेदारी है ये। देखिए गंदा डाल के सड़क हमारा काम थोड़ी है। आप वोट दे देंगे, आप टैक्स देंगे, तब आपको लगेगा हाँ भाई ये हमारा है, हम ऐसा कचरा नहीं करेंगे, जहां मर्जी थूक दिया। सफाई रखेंगे, ये हमारा देश है, हम जिम्मेदार है अपनी देश की सफाई करने के। अब देखिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं हूँ आर्मी बैकग्राउंड से हूँ,
ये जो लोग सब, मैं तो पहले भी रास्ते में पेपर वेपर जो पढ़ा रहता ना, उठा के मैं फेंकती थी। सब बड़े अजीब नजरों से मुझे देखते थे। अभी भी वही करती हूँ। हम पर डिपेंड करता है। देश आगे बढ़ता है, देश की जनता अगर वो जागरूक हो, वो ठीक काम करे, उसको तो अकल है ना। या आज मुझे ये मिल गया, कल मुझे वो मिल गया, उससे कुछ नहीं। व्हाट द कंट्री इज डूइंग फॉर यू, फॉर द कंट्री। देश का कैसे अच्छा होगा वो सोचना चाहिए। सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद हम। मेरा ये सोच है भाई। हो सकता है कई लोगों को ये अच्छा ना लगे, बिल्कुल ना सही लगे। कुछ है। फंडामेंटल राइट्स की बात करने वालों को फंडामेंटल ड्यूटीज भी याद होनी चाहिए। बिल्कुल। और आपने जैसा अब हम बताया कि फंडामेंटल राइट भी नहीं, हम्म फंडामेंटल राइट कितनों को पता है, कितनों हम्म ने आपका पढ़ा हुआ है। हम्म तो हम्म हाउ मेनी नो अबाउट डॉक्टर अंबेडकर एंड व्हाट ही हैड सेड। हमारे तो घर में यही सब बातें चलती रहती है, तो हमें पता है। हाँ, दिस इज माई राइट। हम्म व्हाट इज योर ड्यूटी? जो हम्म आपने बोला, हम्म आपका क्या काम है वो तो देखिए। हम्म वो नहीं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। देश क्या चाह रहा है आपसे? बकवास। कुछ भी किसी के नाम पर बोल दो, यही बात। और क्या है, हम लोग आदत हमारी खराब, हम सुन के चुप हो जाए, बकने दो। नहीं बकने दो। नो, यू आर रॉन्ग, दैट्स नॉट द थिंग, दिस इज द थिंग। अब देखिए, गलत नैरेटिव करने वाले तो बहुत हैं ना, फेक नैरेटिव करने वाले तो कितने हैं बताइए आप। हर जहां देखो वही, जहां देखो वही, जहां देखो वही। वही बात है। मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एकदम नहीं, मैं पॉलिटिकल होना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग वी आर सपोज टू बी अ पॉलिटिकल पीपल। पर अभी आप पॉलिटिकल रह के नहीं रह सकती है। देश तो हमारा है ना। बहुत खुशी होती है जब देश का नाम आगे देखते हैं। वी सी हाउ पीपल टॉक ऑफ इंडिया। बिल्कुल। सो बहुत बहुत खुशी होती है। so actually though you did not take anybody's name, but I think your fans and a lot of viewers good enough to understand कि वोट तो देना चाहिए, और किसको देना चाहिए वो भी शायद उनको इशारा मिल गया है। तो मैम आपने हमें आपने वोट कर दिया? आपने हाँ वोट दे दिया? कर दिया। आज मैंने ही था ना? हाँ आज ही था, दिल्ली में आज ही था, सुबह 7 बजे ही मैंने कर दिया। थैंक यू मैम। वेरी गुड। मेरी बिटिया गुड़गांव में रहती है, उसने भी मुझे बताया। हाँ हाँ। और आजकल ये जो पोज है ये बहुत कैचिंग ऑन भी है। हर कोई इसको करके सेल्फी ले करके सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डालते भी हैं। मैंने भी किया है, और इससे लोगों मैंने भी को किया है। आई हैव ऑल्सो डन। मेरे हम्म फेसबुक में किया है मैंने। हम्म आप तो खैर नहीं भी करें तो लोग आपसे, आपके फॉलोअर्स हैं, आप आपका सिर्फ बोल देना ही कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। पर हम जैसे साधारण लोगों को फोटो क्लिक करके ऐसे दिखाना अरे अरे, पड़ता प्लीज प्लीज प्लीज। है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बोलना पड़े, साधारण से ही असाधारण चीजें बनती हैं। थैंक यू। तो वाकई साधारण से असाधारण बन भी गई कि एक साधारण आदमी को असाधारण व्यक्तित्व का इंटरव्यू करने का मौका मिला, और आपने हमें समय दिया। इसके लिए हम आपको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और भगवान से प्रे करते हैं कि जीवन में आगे भी आपका इंटरव्यू करने का हमें मौका मिले। धन्यवाद। बहुत बिल्कुल।